कबीर सुनो भाई सब जन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई सब जन। आसन से मत डोल रे कोई शाम मिले, उबत के पत खोल रे कोई पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे तो राम मिलेंगे, पिया मिलेंगे तो राम मिलेंगे। मधुर वचन तो बोल रे मधुर वचन तो बोल रे कोई श्याम मिलेंगे, उबत के पत खोल रे कोई ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश तो ये जीव है, ईश्वर पुरुष है तो जीव भी पुरुष है। लेकिन इस माया के लोक में आके स्त्री बन गया। क्या बन गया? स्त्री बन गया। उसके दो वस्त्र, स्थूल वस्त्र और सूक्ष्म वस्त्र को पर्दा फाड़ दिया। मैं कह रहा था कि जैसे एक बच्चा हो लाडला छोटा सा और उसको दूध पीने की इच्छा हो, माँ का ही दूध पीता हो और उसकी माँ कहे ही वो लजावे, क्या करे? वो लजाए कि नहीं नहीं मैं लजा रही हूं, तो क्या दूध पिला सकती है? दूध पिलाने के लिए उसको वस्त्र तो खोलना ही होगा। आप सब समझ रहे हैं। इसी तरह अगर पर्दा एक कण का भी है, एक तिनका का भी, भगवान के बारे में लिखा गया है मुख दधि ओदल लपटाए। क्या लिखा है? रोटी लपटाए नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि धान, संजय जी, धान के ऊपर कुटाई होती है, उसका छिलका उतरता है, फिर उस पर कुटाई होती है, उसका जो रजोगुण है, तमोगुण, लालिमा, वो निकल जाता है, फिर छटाई होती है, उसका किनका भी निकल जाता है, तिनका भी क्या निकलता है? कुटाई खुनाई, कुटाई खुनाई, उसका रजोगुण तमोगुण भी निकल जाता है, किनका तिनका भी निकल जाता है, तब भगवान को प्रिय है। उसी प्रकार इतना भी तिनका काम क्रोध मोह मद लोभ का रह जाएगा तो भगवान रास नहीं रचाएंगे। क्या नहीं रचाएंगे? इसलिए पर्दा को फाड़ दिया। अब रहा नारायण लोकलाज और लोक अपवाद, दो ये माया के लोक में हाथ है। क्या है? लोकलाज, कुछ लोग काम इसलिए नहीं करते, इच्छा होती है, जैसे गोलगप्पा खाने की मान लो हमें भी इच्छा होती है, लेकिन जा रहे हैं चंडीगढ़ मार्केट में लगा हो ठेला पर, तो क्या खा सकते हैं? लोकलाज और लोक अपवाद। क्या चीज? लोकलाज और लोक अपवाद। ये माया के लोक में दो हाथ जब गोपियों ने उठा दिया, कहा बस अब तुम्हारे साथ रास रचाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। तो टिफिन ले नहीं गए खिरखानी में, और भूख लगी ग्वाल बालों को, कहा भोजन, कहा जाओ थोड़ी दूर पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे मांगे कि कृष्ण और बलराम आए हैं। बलराम नहीं गए। यही तो लीला है कि जब काली नाग का ऑपरेशन करना था
तो और इस चिरहरण में बलराम जी को ले गए, 2 लीलाओं जाके कहो। जाके कहा तो अब देखिए यही कर्मकांड है। जो पंडित थे कर्मकांडियों ने कहा ग्वाल बालो राम 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 राम, छू दिया छू दिया छू दिया। अरे राम राम, यज्ञ चल रहा है, क्या चल रहा है? और भगवान ने कहा है अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। कपिल जी अपनी मां से कहें, याद हो तो स्मरण करिए, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तम अवज्ञाय, उसका इग्नोर करके तम अवज्ञाय माम मर्त्य कुर्ते अर्चा विडम्बनम, वो पूजा नहीं कर रहा है, पूजा का ढोंग कर रहा है। क्या कर रहा है? एक ग्वाल बाल आए, भोजन की पुकार लगाया, दुकार करके हटा दिया। बेचारे आए, कहा महाराज मिला नहीं, डांट दी, कहा चले जाओ उसी यज्ञ कुंड के थोड़ी दूर पर उनकी पत्नियां रहती, उनके पास जाओ। संजय जी उनकी पत्नियों के पास गए तो उनकी पत्नियों ने भगवान कृष्ण के बारे में सुना था। क्या क्या था? कि बड़े सुंदर, अब पंडित गा ही रहे, बड़े सुंदर नहीं, श्याम सुंदर, भुवन सुंदर, बहुत अच्छा सब भगवान का, बड़े उदार, बड़े बलवान, बड़े कोमल, मृदुनि कुसुमादपि, फूल से भी कोमल, वज्रादपि कठोरा, वज्र से भी कठोर है। तो प्रेम कैसे होगा किसी को? या तो डायरेक्ट देख लिया जाए तो प्रेम होता है, आंखें 4 हो जाए तो प्रेम हो जाता है, लेकिन जो दूर है उससे कैसे प्रेम होगा? उसके बारे में जब सुनोगे क्या करोगे? हमारी न मानो सिपहिया से पूछ लो, ये गाना सुना था नहीं आपने? हमारी न मानो, बोलिए, हमारी न मानो सिपहिया से पूछ लो, विभीषण से पूछो कि कैसे आए राम दरबार में, लात लगी तब ठोकर लगा। भगवान ने कहा कैसे आए? कहा क्या सुपारी? जब विभीषण आए, श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। कैसे आए? श्रवण सुजस सुनी। इसलिए भगवान के प्राप्ति का प्रथम सरल और सशक्त साधन है श्रवण। तो यज्ञ पत्नियों ने सुना था, जब ये गए ग्वाल बाल आवाज लगाया, अरे कहा यार तू भाग्य जग गया, जो भोजन बना था। अरे पंडित की पत्नी कोई कमी होता है क्या? रुक्मिणी ब्याह, साड़ी, अंगूठी, पायल, पैजनी, बर्तन, थरिया, लोटा, अंगूठी, घड़ी, टोपी और पैसा रुपया कुल ले जा रहा है पंडित। जौमन तो क्षण मनो होगा कि नहीं? 10 दिन 15 दिन तो चलेगा, तब तक फिर कोई दूसरा घर। तो पंडित को जजमान के घर जो खाए, पंडिताइन छाव के खूब खाए। तो पंडित यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन बना के लेके आई गोपियां, अरे ब्राह्मण पत्नियां, भगवान के सहित ग्वाल बालों को खिलाया। भगवान ने कहा चाहिए? कहा नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, हमारे पति अब मुझे घर में प्रवेश नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? समस्या हो गई ना, जिसका विरोध किया ब्राह्मणों ने, उसकी पत्नियां जा रही हैं, तो एंट्री नहीं होगी। भगवान ने कहा यज्ञ पत्नियों, जिसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाता हूं, उसके ऊपर दुनिया प्रसन्न होगी। अब आपके पति जितना प्रेम करते थे उसका 2 गुना करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तब जब गई पत्नियां और रात में पति पत्नी हुए तो बताया कि तू तो इनकार कर जाए, लेकिन गए भगवान ने खियावा, बड़े प्रसन्न हो गए कि तू इतना मनतो नहीं जाए, हमें तो ना ढेर मानत है, भगवान की कृपा से मानत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तब ब्राह्मणों को ज्ञान हुआ, धिक जन्म नस्त्री विद्या, धिक कर्म, धिक बहु काम। ब्राह्मण कह रहे हैं
मेरे त्रिजन्म को, मेरे विद्या को, मेरे ज्ञान को, मेरे कर्मकांड को धिक्कार है। जो परमात्मा हमारे यहाँ कुछ मांगने आए और मैंने तिरस्कार कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। का कंस के डर से, किसके डर से? कंस के डर से बेचारे ब्राह्मण नहीं जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं कृष्ण का विरोध। अब बचा एक इंद्र, तो गोवर्धन की लीला के माध्यम से भगवान ने इंद्र को भी स्तब्ध कर दिया। क्या कर दिया? अरे इंद्र करके अभिषेक किया, रोने लगा, क्षमा प्रार्थना किया, भगवान ने कर दिया। जब देखो आप, हम सब देवताओं की पूजा करते हैं, पूरे जीवन गोकुल के लोगों ने इंद्र की पूजा किया, एक दिन पूजा नहीं पाया, कसाई हो गया। क्या हो गया? इंद्र ने कहा मेघों से, बादलों से कि जाओ और नंद के ब्रज को डुबो दो। पुलिस को कहा, किसको कहा? पुलिस को। पुलिस ने हाथ खड़ा कर दिया कि साहब ये तो बड़ा कठिन काम आप कर रहे हैं, मैं कृष्ण के खिलाफ जाकर के कुछ नहीं करूंगा, कृष्ण के खिलाफ जाकर के मैं कुछ नहीं करूंगा। तब मिलिट्री को बुलाया, महावीर बड़े बड़े शक्तिशाली मेघों को बुलाया, कहा जाकर के नंद गोष्ठ जिघांसया, नंद के गौशाला को मटिया मेट। कसाई हो गया नहीं? जो गौशाला को मटिया मेट कर रहा हो गायों के साथ, कसाई हुआ कि नहीं? तब सुरभि गाय आकाश से आके कहती है आज से ये दुनिया के इंद्र होंगे तो होंगे, लेकिन आज से भगवान आप हमारे इंद्र हो जाओ। गवाम इंद्र इति गोविंदा। गायों ने कहा मैं इस इंद्र को नहीं मानती हूँ, अब वही नाम पड़ा गोविंद, आप मेरे इंद्र। गवाम इंद्र इति गोविंदा। अब देखो आप, मैंने कहा था उस दिन कि हाथ के देवता का क्या नाम है? इंद्र। भगवान ने कहा बच्चू हमसे ज्यादा ऐंची पैंची करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर सारा बोझा लगा देंगे। क्या करेंगे? वाह, भगवान ने उठाया छत्ता की तरह गोवर्धन पर्वत को, और इंद्र का मस्तक है, ये हाथ यही तो है, इंद्र के कपार पर रख दिया, सर पर रख दिया। इंद्र छटपटा रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और इधर ग्वाल बालों ने कहा कि कब तक थामे रहोगे? भगवान ने कहा तुम लोग सहारा करो। कौन ग्वाल बाल? जो खड़ा होते हैं अपने ढंग जाते हैं, उनसे कहा कि तुम लोग भी लट्ठा लगाओ। जब तक आप कर्म का पुल नहीं बनाएंगे तब तक कृपा का पुल तैयार नहीं होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब समुद्र में पुल बांध दिया कर्म का पुल, तो भगवान उस पर खड़े हो गए और एक कृपा का पुल बन गया। जितने जलतर छलतर से सब खड़े हो गए। क्या हो गए? प्रकट हो गए। एक नया पुल बन गया। तो लोगों ने कहा कि प्रभु ये पहले बना दिए होते। कहा ना, कर्म, जब तक कर्म का पुल नहीं होगा मैं खड़ा कहूंगा, मुझे कुछ तो माध्यम चाहिए। आप एप्लीकेशन नहीं डाले हो कहीं भर्ती होने के लिए, तब कैसे रख दिया जाएगा? एप्लीकेशन डाले हो तो आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसे खड़े हैं, यशोदा को लगा कि हमारा लाला तो दब जाएगा। अरे बाप रे, वो तो बेटा मानती थी, वो भगवान नहीं मानती थी। नंदस पात्मज उत्पन्नो जाता हलादो महामना। नंद तुमको बेटा पैदा हुआ, नंद ऐसा मानते थे, भगवान नहीं मानते। यशोदा अरे बाप रे बाप, मेरे बेटे को फंसा दिया लोगों ने, देखो बीच में फंसा है। ए भैया नंद जी, उपनंद जी, फलाने जी, भैया चलते थाम लेते पहाड़। अब बेचारे ये भी सीना फुला के कि हमको भी पहाड़ उठाने का जिम्मा मिला है। सांस आओ जाए भारी बा, लेकिन पहाड़ उठाने के लिए इस छोटे आदमी को बड़ा काम दीजिए तो गदगद होता है कि हमको बड़ी जिम्मेदारी मिली। गए भी
यशोदा ने कहा कि पैर दबा दे, कहा हाथ दबा दे, कहा नाना राधा को ले। भगवान ने क्या कहा, जब पर्वत को रख दिया, सब शांत हो गया, इंद्र शरणागत हो गया, तब जय जयकार होने लगी कि कृष्ण ने उठा लिया, कृष्ण ने उठा लिया। तो गीता में उपदेश देने वाले कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम ही बनते, अपने को जो अहंकार से विमूढ़ हो जाता है वही करता मानता है। भगवान क्या करें, कछु गोपन को बल रहो। आहा, इन बेचारे ग्वाल बालों को श्रेय दे रहे हैं। कछु गोपन को बल रहो, अब कछु माखन करी सहाय। जो चुरा चुरा खाए रहे वो काम किएगा। और बची कुची राधा ने कीनी और गिरिवर लियो। ऐसा। अब इसके बाद नारायण एक भजन हो जाए, फिर आगे की लीला का वर्णन।